हेलो दोस्तों, मैं संतोष यादव मैथ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे परसेंटेज, जिसमें रहता है आपको काफ़ी परसेंटेज बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, और आज की क्लास में हम भी देखेंगे। और इसी तरह आपके जो एग्ज़ाम है जैसे एसएससी परसेंटेज जो है आप सभी एग्ज़ाम के लिए हैं, इसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन है आपका जो है परसेंटेज जो है आज पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो है जो डीपी हेड कांस्टेबल 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो हम सारे क्वेश्चन आज करेंगे क्लास में। तो जिसमें से आज पहला एक क्वेश्चन है जिसमें से हम बात कर रहे हैं कि यदि एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी? 160 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 70 लड़कियाँ हैं। 160 पूछ रहा है कि यदि 160 विद्यार्थी, एक कक्षा में कितना है? 160 विद्यार्थी, इसमें से कितना है मैं लिखना है कि 70 यहाँ पर जो है 70 लड़कियां हैं। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो हमको ये देखना है कि लड़कियों की संख्या के प्रतिशत बताइए कि लड़की की संख्या कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो हम जो देखेंगे इसमें जो बता रहे हैं कि लड़की की संख्या जो है, लड़की की संख्या हमें ये देखनी है कि लड़की की संख्या को कितना है? 70 है, हमने दिया 70 है। लेकिन टोटल विद्यार्थी कितनी है? तो टोटल विद्यार्थी 160 है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? तो टोटल विद्यार्थी आपका 160 है, हमने दिया 160 दिया। ठीक है, और अगर आपको परसेंटेज में निकालने हैं, निकालनी है तो आपको हमेशा किससे? 100 से गुना करना पड़ेगा। तो हम 100 से गुना किए। ठीक है, इसमें से ये से गया, तो यहाँ पर जो है 160 है, ये से गया। तो आपका जो है 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में निकालते आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7/16 आता है। 7 में यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? तो 7 में आपका 16 जो है 7/16। तो हमें ये देखनी है कि 1/16 कितने परसेंटेज के बराबर है। हमें ये देखनी है कि 7/16 का अगर मान निकले तो हमें ये देखनी है सबसे पहले कि 1/16 जो आता है 1/16 कितने परसेंट के बराबर होती है। ठीक है, तो 1/16 जो आप कहता है 6 1/4% के बराबर होता है। ठीक है, हमें ये देखनी है कि 1/16 जो आता है जो कितना 6 1/4% के बराबर। तो हमें पूछता है कि 7/16 कितने परसेंट के बराबर होंगे। तो हमें ये देखिए कि हमारे 7 इनको गुना किए तो 7 से हम 6 1/4% को गुना किए तो 7 से कितना आ जाएगा? 42, और 7 का यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 7 में से अगर 4 से देखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर +1, और यहाँ पर जो बचेगा कितना हो जाएगा आपका? 3/4। ठीक है, 3/4 परसेंटेज बचेगा। उसमें से 42 से 43 3/4 परसेंटेज कितना आ जाएगा? 43 3/4 परसेंटेज है। ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि यदि एक आदमी अपने मासिक आय, एक आदमी अपने मासिक आय का 78% खर्च करता है। 78% खर्च करता है। उसके बाद कहते हैं कि और 1100 रुपया बचाता है। 1100 रुपया क्या करता है? बचाता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? उसकी मासिक आय क्या है? मासिक आय क्या है? तो हमें ये पूछ रहा है कि यदि एक आदमी अपने आय का कितना परसेंट, मतलब 78% खर्च करता है। हमें ये देखना है कि एक आदमी जो है अपने आय का, बात समझे, अपने आय का अगर 78% खर्च करता है तो हमने लिया कि उनका आय जो लिया हमने 100% लिया। आय बराबर जो हमने लिया 100% लिया हम।
तो 100% हमने लिया है, तो 100% उन्होंने खर्चा कितना, इनका ये आय है, मैंने आय में से हमें क्या करना पड़ेगा, खर्च है, आय हुआ खर्च को घटाना पड़ेगा, तो फिर बचेगा क्या, बचत हुआ। तो हमने देखा कि उनका आय जो है कितना परसेंट, 100% आय ली है, तो उन्होंने खर्च कितना, 78% उन्होंने खर्च किया है, तो उन्होंने 78% जो है 78% घट गया, तो मैंने 100% में अगर 78% घटा दिया तो आपका कितना परसेंट बचेगा, तो आपका बचेगा 22%। कितना परसेंट बचेगा, 22% बचता है। तो हमने ये देखा कि अगर 22, तो हमें आय की पूछ रहा है, इसका आय का मान बताइए, तो हमने लिया कि यहाँ पर जो है 22/100, 22/100 ये से कहते कितना आ जाए, 11/50 है। तो हमें यह बता रहा है कि अगर उसका बचत, यहाँ पर बचत जो है, जो बता 1100 रुपया बचाता है, तो उनका जो बचत कितना परसेंट का है, 21% था, सॉरी 22% था, तो 22 और मुझे आय और यहाँ पर भी बचत के बराबर लिखे हम। तो इसके देखें कि अगर इसका जो बचत है, जो बचत कितना है 11 है, तो हमें 11 यूनिट का मान जो दिया है, 11 यूनिट का मान दिया आपको 1100, 11 यूनिट का मान कितना दिया आपका, 1100 दिया, 11 यूनिट का मान आपको 1100 रुपया दिया, ठीक है। तो हमें पता करना है कि 100 यहाँ पर जो है 50 यूनिट का मान कितना होगा। तो हमने देखा कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आपका आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमें देखा कि यहाँ पर 50 यूनिट का मान कितना है, तो हमने 50 को 100 से गुना किए, तो आपका आ जाएगा 5000। तो मतलब उस आदमी का आय कितना था, उस आदमी का आय 5000 था, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो यहाँ पर डिप्रीशिएट कंटेबल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए बताने हम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए की 60%, ए का 60% के 35% का मान बी के 75% के 25% के मान के बराबर है, तो हमें पूछा कि ए और बी का अनुपात, क्या होगा, ये भी सवाल आपका डिबेट कंटेबल जो है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें हमने बात करते कि यदि हमें पूछ रहा है कि ए की 60% के 30% का मान बी के 75% के 25% के मान के मतलब बराबर है। हमने देखा कि अगर ए है, देखा कि ए उसके बाद बराबर यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर ये बी है। तो हमें पूछ रहा है कि ए का 60%, तो हम ए का 60% है, ए का 60%, उसके बाद गुने कितना 35% है, उसके बाद बी का जो है 75%, बी का 75% गुने 25% है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आया कितना है, तो यहाँ पर 75, यहाँ पर कितना 15 का, यहाँ पर 15 चौका 60 है, 15 25 कितना आ जाएगा 75, उसके बाद 5 सत्ते कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। और उसके बाद परसेंटेज ये परसेंटेज कटा, तो आपने देखा कि 1 गुने 7 चौक कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो बच्चा सिर्फ 25 बचा है, तो आपका 20 गुने 25 आ जाएगा।
बी गुने 25 आ जाएगा। तो हम बी गुने 25 आ जाएगा। हमने ये बताया कि अगर ए का 60% का 35% बी के 75% के 35% के बराबर है। हमने ये देखे हैं कि यदि ए का 60% का 35% और उसके बाद बराबर जो है बी के 75% के 25%, बी का 75% का 25% के बराबर है। तो हमने ये बात किया कि अगर भाई यहाँ पर कितना है, 15 चौका कितना है, 15 चौका 60, उसके बाद यहाँ पर 15 पचे 75 है। मैंने परसेंटेज परसेंटेज को काटे, उसके बाद बता 4 और यहाँ पर कितना 5 से आपका 35 काटा था, 5 7 35 और 1 का 4 तो 4 7 जो कितना हो जाएगा 28 और इसमें बी गुने कितना बचा 25 बचा। तो हमें ये पूछ रहा है कि ए और बी का अनुपात क्या होगा। ये पूछ रहा है कि ए और बी का अनुपात जो है कि क्या होगा। तो हमने देखा कि ए बाई बी थी, उसके बाद हमने देखें कि 25 यहाँ पर 28 रहा। तो हमें ए और बी का अनुपात है। तो हम देखें कि ए और बी का अनुपात है। ए का मान कितना था 25 और बी का कितना था 28। तो आपका आंसर आ जाएगा ए और बी का अनुपात 25:28 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और साथ में आप अपने दोस्तों की भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलता रहेगा। ठीक है। अब हमने आगे का क्वेश्चन देखा, हमने आगे का क्वेश्चन देखा यदि पी का वेतन क्योंकि वेतन का 30% है, क्योंकि वेतन का 30% है और क्योंकि वेतन आर के वेतन का 20% है, आर के वेतन का 20% है। तो आर के वेतन कितना है 20% है। तो पी का वेतन आर के वेतन पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। तब ये बता रहे यदि पी का वेतन क्योंकि वेतन का 30% है। हमें ये पूछ रहा है कि यदि पी का वेतन क्योंकि वेतन का 30% है और क्योंकि वेतन आर के वेतन का 20% है, तो पी का वेतन उसके बाद आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो हमने देखा यहाँ पर जो यहाँ पर आपका तो हमने देखा कि यहाँ पर P है और इसके बाद Q है और R है। हमने देखा कि यहाँ पर जो है P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है। ठीक है। तो हमने जो है इसका 100% लिए, इसका 100 लिए, R का हमने कितना लिया है 100 लिया है। तो हमने ये देखा कि इसका 20%, हमने देखा R का 20% क्यों पूछ रहा है कि अगर P का वेतन Q के वेतन का 30% है, हमका इसका 30% देखना है, कितना 30% यहाँ पर बोल रहा है कि 30% है, कितना परसेंट है 30% है, इसका कितना है 30% है। हम ये देखा कि 100 का 30% कितना आएगा,
100 का 30% अगर माने 100 का 30% आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 70। 100 का 30% कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 100 का 30% आपका आ जाएगा माइनस 100 का अगर 30% दिया कि अगर 100 का 30% निकालेगा तो यहाँ पर 3 बटा में यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर है इसे कटा तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 30। 100 का जो है 100 का 30% कितना आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि 30 का 20% है, इसका कितना है? 20% है। फिर क्यों का जो पूछ रहा है यहाँ पर जो आर के वेतन, मतलब क्यों के वेतन, आर के वेतन का कितना परसेंट है? 20% है। तो क्यों के वेतन आर के यहाँ पर पी का वेतन जो पूछा है यहाँ पर जो आर के वेतन, इसके वेतन का कितना परसेंट है? इसके वेतन का जो आपका 20% पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्यों के वेतन आर के वेतन का 20% है। उसके बाद जो है उसके बाद क्यों के वेतन आर के वेतन का 20% है ना। तो पी का वेतन क्यों के वेतन का 30% है, मतलब जो है 30% है। आपका जो सवाल है हमने ये देखा है कि यदि पूछ रहा है कि पी क्यों है और ये आर है, तभी ये बताया जा रहा है कि यदि पी का वेतन क्यों का वेतन से कितना परसेंट है? क्यों के वेतन अगर आर का हमने 100 लिया है, आर को हमने कितना लिया? 100 लिए हैं। तो हमें ये देखा कि अगर इसका 100 है तो 100 का पूछ रहा है कि यहाँ पर क्यों का वेतन, तो आर के वेतन क्यों के वेतन का 20% है, हमें इसका जो है 20% है। तो अगर 100 का 20% कितना आ जाएगा? हमने 100 लिया, 100 का 20% आपको आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 आ जाएगा। 100 का 20% जो है कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहे हैं यदि क्यों का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है। उसके बाद पूछा है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर पूछा है कि पी का वेतन क्यों के वेतन का पी का वेतन क्यों के वेतन का कितना परसेंट है? 30% है। तो हमने 20 का 30% आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमने देखा कि 20 का कितना है, 20 का जो है 30% कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमें ये बताना है कि पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है। तो पी का वेतन जो पूछ रहा है, पी का आर के वेतन का कितना परसेंट है? पी का वेतन कितना है? 6 है। लेकिन आर के वेतन का तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज में बदलनी है, परसेंटेज में आपको बदलनी तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से गुना करिए 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6%। तो आपका कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। हमने ये देखा कि यदि ए का आय बी के आय से 30% अधिक है, 30% अधिक है। तो बी का आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो हमें ये पूछा जा रहा है, सवाल ये कह रहा है कि यदि पूछा कि ए की आय बी के आय से कितना 30% अधिक है, 30% क्या है? तो अधिक है। तो बी की आय ए की आय के कितना प्रतिशत कम है, तो हमने ये देखा कि 30% है। तो 30% से देखिए अगर यहाँ पर ए है, ये है और ये बी है, तो हमें पूछ रहा है कि इसका 30% अधिक है, बी का 30% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो 130 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 30 है। इसका जो है 30%, तो इसका देखना होगा, इसका 30% है, इसका 30% अगर प्लस होगा तो इसका कितना परसेंट होगा, हमें ये पूछ रहा है। तो हमने ये देखा कि 1/30 पूछा है कि यहाँ पर जो है तो 30% का आ जाएगा आपका 30/100, 30 बटा कितना है? 30 बटा आपका आ जाएगा 100। तो 30 बटा जो आपका कितना है? 30/100 है।
30 बटा कितना, 30 बटा 100 का जो है 30 बटा अगर 100 है तो हमने देखा कि 30 बटा 100 को अगर आपको यूनिट में बताना तो जीरो तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 बटा 10 है। 3 बटा कितना, 3 बटा 10, एक बार 30 का 3 बटा 10 है। ठीक है, तो हमें ये बता रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो हमने ये देखा कि यदि यहाँ पर 3 प्लस से अधिक है तो हमें माइनस देखना होगा, तो माइनस देखना होगा तो हमने लिया 3। और ये जो आपका कितना परसेंट कम है, इसका कम को बात करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमने ये घटाया तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। अगर आपका 7 आ जाएगा तो हमने ये देखा कि यहाँ पर यहाँ पर 7 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो जब 7 आएगा तो आपको देखेंगे अगर 1/7 का कितना आता है, 1/7 का होता है तो 1/7 नहीं है, सॉरी 1/13 हो जाएगा। 1 आपका जो है 1/13, यहाँ पर जो इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हमने देखा कि 3/13 आ गया। तो अगर 1/13 का मान कितना होगा, 1/13 का मान कितना होगा, तो 1/13 का मान आपका आ जाएगा 7/9/13 आता है। 7/9/13% आ जाएगा। तो 3 का कितना होगा, तो 7 या कितना हो जाएगा, हम इनको गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 या कितना होगा 21, 7 या 21 और यहाँ पर 9 या कितना आ जाएगा 27। तो 9 या 27 आ जाएगा, 27 बटा कितना आ जाएगा 13। तो हमने अगर दे 13 दूनी कितना 26, 2 यहाँ पर इसमें अगर 2 जोड़ दें, यहाँ पर कि 21 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/13। तो अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 23 1/13% आ जाएगा। तो कितना परसेंट आ जाएगा, 1/13% आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका मान कितना आ जाएगा 23 1/13%। ठीक है, उसके बाद हम आगे फिर से देखते हैं। हमने ये देखे हैं, या हमें ये पूछा जा रहा है कि आगे का सवाल क्या है, यदि एक आदमी 3,000 30,000 रुपया उधार लेता है 30,000 रुपया के लेता है, उधार लेता है। वह कुछ भाग 12% तथा कुछ भाग 10% पर साधारण ब्याज पर उधार लेता है। साधारण ब्याज क्या करता है, उधार लेता है। यदि वह 2 वर्ष बाद यहाँ पर 36,480 का
80 का 80 का भुगतान करता है, भुगतान करता है तो 12% पर लिया गया ऋण क्या है, लिया गया ऋण क्या है। तो हमने ये देखा कि एक आदमी ने 30,000 रुपया के लिए उधार लिया। कितना पैसा उधार लिया? 30,000 उधार लिया। तो वह कुछ भाग 12% तथा कुछ भाग 10% के साधारण ब्याज पर लिया गया। एक आदमी जो है जो यहाँ पर कितना 30,000 रुपया लिया है, वो कुछ भाग 12% के और कुछ भाग जो है 10% साधारण ब्याज के यहाँ पर जो है साधारण ब्याज पर जो है उधार लेता है। यदि वह 2 वर्ष बाद 36,480 रुपया का भुगतान करता है, 2 साल बाद जो है वो कितना 36,480 रुपया का भुगतान करता है, तो 12% पर लिया गया ऋण क्या होगा। तो हमने ये देखा कि अगर पूछ रहा हमें 30,000 लिया था, उन्होंने कितना लिया था 30,000 लिया था, तो 30,000 का लिया था, तो उन्होंने कुछ 30,000 को जो कितना पर 2 भाग में लिया गया था। तो कुछ भाग जो था, कुछ भाग यहाँ पर कितना पर 10% पर था और कुछ भाग जो 12% पर लिया गया था। कुछ भाग जो है 10% पर लिया गया था और कुछ भाग 12% पर लिया गया। तो हमने 12% पर लिखने के लिए हमने यहाँ पर दे दिए कि 10% प्लस 2% दे दिए, 10% प्लस 2% दे दिए तो फिर भी 12% हो गया। लेकिन कॉमन आ गया, इसमें कॉमन कितना आ गया 10 आ गया। तो हमने ये देखा कि 30,000 का 10% कितना होगा। तो हमने देखा कि 30,000 का 10% कितना होगा। तो 10% आपका आ गया 2 जीरो, यहाँ पर जो 3,000 आ गया। कितना आ गया 3,000 आ गया। 30,000 का जो है 30,000 का 10% कितना होगा, मतलब 3,000 हो जाएगा। तो हमने इसमें कितना रुपया मतलब ज़्यादा दिया था उस जो है आदमी से, जो जी उधार लेने के बाद जो 2 साल बाद पैसा दे, तो कितना रुपया ज़्यादा दिया उनको। तो 3,000 से कितना ज़्यादा दिया, तो उन्होंने दिया 6480 रुपया उन्होंने ज़्यादा दिया है, 6480 रुपया उन्होंने ज़्यादा दिया है। तो हमने ये देखा कि इसका 10% बराबर अगर 3,000 है, तो हम इसमें से 3,000 हटा दिए। अगर 3,000 आपने घटा दिए तो कितना बचा आपका 3,480 रुपया बचा। 3,480 रुपया आपका बचा। तो 3,480 रुपया ज़्यादा है। ज़्यादा है कि मतलब हमने ये देखा कि अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर कितना उठा, तो अगर ज़्यादा है तो हमने देखा यहाँ पर जो है 2% का मान जो है आपका 2% का मान जो है आपका इतना है। 2% का मान कितना है आपका इतना है, 2% का मान। लेकिन हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 64 था, ये तो केवल ये देखिए अगर इनका 3,000 था, लेकिन ये जो आपका जो था वो कितना दिन का था 2 वर्ष का था। तो अगर 1 वर्ष का कितना होगा, अगर वो 2 वर्ष का था तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का कितना होगा। तो 1 वर्ष का कितना होगा आपका 3,240 रुपया आ जाएगा, 3,240 रुपया आ जाएगा। अगर 2 साल का यहाँ पर 2 साल के बाद यहाँ पर जो 30,000 लिया था उन्होंने, यहाँ पर 36,480 रुपया उन्होंने लौटाया। तो उन्होंने कितना ज़्यादा दे, 2 साल का कितना ब्याज दिया, तो 2 साल का ब्याज दिया था आपका यहाँ पर जो 6480 रुपया। तो 1 साल का कितना आ जाएगा, तो आपका 1 साल का आ जाएगा 3240 रुपया। उन्होंने अगर हम 30,000 का 10% कितना आया था, 30,000 का 10% 3,000 आया था। तो हमने 3,000 उनमें घटा दिए। तो अगर 3,000 घटाए तो कितना है 240 है, 3,000 आपने घटाया तो 240 है। अगर 2 यूनिट का मान 240 है तो हमें 1% का मान कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 1% का 120 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आपका आ जाएगा 120, यहाँ पर आ जाएगा 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 12,000। तो हमने ये देखा था कि 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया, तो 1 यूनिट का मान आपका आ गया 12,000 आ गया। 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया
तो 12,000 आ गया। बाकी इनका जो यूनिट था तो हमें पूछ रहा है कि 12% के ब्याज पर कितने दिया गया था। यहाँ पर पूछा कि 12% के जो लिया गया था उसका कितना हुआ, तो आप कहिएगा आप कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12,000 और बाकी इसका कितना आ जाएगा 18,000 होगा। तो आपको 12% पे मिल जाएगा तो 12% का कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ लेते हैं, यदि पूछ रहा है कि ए और बी के वजन का योग, वजन का योग 80 kg है, 80 kg है। वजन का योग कितना है, ए और बी का वजन का योग अगर 80 kg है तो हमें ये बता रहा है कि ए के वजन का 50% और बी के वजन का 5/6 गुना, 5/6 गुना है, 5/6 गुना है। तो दोनों के मतलब ये कि ए और बी का अंतर क्या है, बी का अंतर क्या है। तो हमने देखा कि यदि ए और बी का वजन का योग कितना है 80 kg है। हमने देखा कि ए और बी का वजन का योग कितना है 80 kg है। तो ए का वजन का कितना 50%, बी के वजन का कितना है 5/6 है। तो हमने ये देखा कि ए का वजन कितना है, ए का वजन कितना है 50% है। उसके बाद पूछ रहा है कि बी के वजन का यहाँ पर जो 5/6 है, 5/6 है। तो हमने ये देखा कि अगर 50% का मान कितना आ जाएगा, तो 50% का मान आ जाएगा आपका 1/2। 50% का मान कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ गया। तो हमने देखा कि ये और ये घटा, ठीक है। 50% का मान कितना 50% है ना, 50%, हाँ तो 50% है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितना आ गया आपका, अब तो आपका कितना बचा 3। तो हमने देखा कि ए गुने यहाँ पर जो है ए बराबर आ गया बी गुने 5/3 है। तो अगर ए यहाँ है तो ए बाय बी तो कितना आ जाएगा 5/3। तो हमने देखा कि यदि ए और बी का योग कितना है, ए और बी का वजन का योग कितना है, अगर 80 है। तो हमने देखा कि दोनों का जो है तो कितना आ गया 8 का अगर 80 है वजन है तो एक का कितना आ जाएगा, एक का आ जाएगा 10। तो इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 2 है। इसका अंतर कितना है 5 और 3 का अंतर कितना है, 5 और 3 का अंतर 2 है। अगर 1 यूनिट का 10 है तो 2 यूनिट का कितना आ जाएगा, तो 2 यूनिट का यहाँ पर 2 को 10 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए और बी का अंतर क्या है, ए और बी का अंतर कितना है 20 है। ठीक है, यहाँ पर देखें कि यदि किसी भिन्न के
भिन्न के अंश में, भिन्न के अंश में 60% 60% की 60% की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है। और हर में 40%, हर में 40% की, हर में 40% की वृद्धि होती है, हर में 40% की वृद्धि होती है। तो वह भिन्न 40% की वृद्धि होती है, तो वह भिन्न जो है, वह भिन्न 16/63 हो 16/63 हो जाती हैं, 16/63 आती है। तो मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न क्या है? तो हमने ये देखा कि यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की अधिक वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है, और उसके बाद और हर में 40% की वृद्धि होती है, उसके बाद वो भिन्न 16/63 हो जाता है। तो हमें बताइए कि मूल भिन्न क्या होगा? तो हमने लिया कि हर को लिया हमने x/y लिया, तो हर को अंश को भिन्न बराबर लिया हम x/y लिए। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो पूछा कि x में यहाँ पर 60% वृद्धि होता है, 60% वृद्धि हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। और हर में यहाँ पर कितना 40% की वृद्धि होती है, हर में क्या होती है? 40% की वृद्धि होती है, तो हमें कितना देना होगा? 140 थी। उसके बाद वो भिन्न कितना हो जाता है? तो आ जाता है 16/63 आ जाता है, 16 कितना आ जाता है? 16/63 आ जाता है। तो हमने देखे ये 0 से ये 0 कटा, उसके बाद यहाँ से ये कटा, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 7। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है जब 8 8 दूनी 16 और 7 नमा 63, तो x/y बराबर हो जाए x/y बराबर 2/9 आ जाएगा। तो भिन्न जो आपका है, मूल भिन्न कितना आ जाएगा? 2/9 आ जाएगा। ठीक है। ये देखा यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 अधिक हैं, 30 अधिक हैं, तो उस संख्या का 20% क्या होगा? 20% क्या होगा? उस संख्या का 20% क्या होगा? तो हमें ये पूछ रहा है कि यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से कितना है? 60% से 30 अधिक है, 60% से 30 अधिक है, उसके 60% से कितना अधिक है? 30 अधिक है। उसके बाद यदि तो उस संख्या का 20% कितना होगा? उस संख्या का हमें पूछ रहा है कि उस संख्या का 20% कितना होगा। तो हमने ये देखा कि कोई संख्या हमने n लिया, कोई संख्या हमने n लिया, इसका जो है, इसका जो पूछा है कितना? 40%, और यहाँ पर उसके 60% से 30 अधिक है, 60% से 30 अधिक है। मतलब हम ये बता रहे हैं कि दोनों संख्या का जो अंतर है, वो दोनों संख्या का जो यहाँ पर अंतर है, दोनों जो दिया है, दोनों संख्या का जो अंतर है, वो अंतर कितना है आपका?
20% है। दोनों का जो अंतर है वो कितना है आपका 20% है। तो अगर 20% का मान आपका कितना दिया है, 20% का मान अगर 30 दिया है, सॉरी 20% का मान 30 दिया है, तो हमें 20 पर उस संख्या का 20% का मान कितना होगा, तो उस संख्या का 20% का मान भी 30 ही होगा। संख्या का 20% का मान कितना होगा, 30 ही होगा। ठीक है, तो हम आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। और अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हम आज के क्लास में हम इतने तक देखिए, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको मतलब पेपर को भी हम देखेंगे और काफ़ी सवाल भी इसी तरह के देखेंगे। ठीक है।